हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं सत्यवाणी। आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं कि ओशो रजनीश एक महान दार्शनिक थे। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। उनके कुछ प्रमुख विचारों को आज हम आपको बताएंगे। दुनिया कहती है ईश्वर को पाना है तो वासना छोड़ो। ओशो कहते हैं वासना को ठीक से जान लिया तो तुम ईश्वर को पालोगे। संभोग से समाधि की ओर। संभोग से समाधि का सफर दमन नहीं है, बल्कि पूर्ण स्वीकार और होश का सफर है। ओशो रजनीश एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने पारंपरिक बंधनों को तोड़कर जीवन को हर पहलू पर खुलकर बात की। उनके विचार अक्सर विरोधाभासी लगते हैं, क्योंकि वे किसी वाद के बजाय स्वयं के अनुभव पर जोर देते थे। ओशो का मानना था कि ध्यान केवल बैठकर आंखें मूंदना नहीं है, बल्कि यह साक्षी भाव है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ओशो का साक्षी भाव। ओशो का साक्षी भाव का सिद्धांत असल में आत्म रूपांतरण की सबसे गहरी कुंजी है। उनका कहना है कि जब आप अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के केवल देखते हैं तो आप अपने मन के चंगुल से मुक्त होने लगते हैं। जहां तक सक्रिय ध्यान की बात है, ओशो का तर्क बड़ा मनोवैज्ञानिक था। वे कहते थे कि बुद्ध या महावीर के समय के लोग सीधे शांत होकर बैठ सकते थे, क्योंकि उनका जीवन असल और शारीरिक था। लेकिन आज का इंसान मानसिक रूप से इतना जटिल और दमिक है कि उसे शांत बैठने से पहले अपने कचरे को बाहर निकालना होगा। सक्रिय ध्यान का चरण। ओशो ने इस विधि को विशेष रूप से सुबह के समय के लिए बनाया था। 1 घंटे की प्रक्रिया होती है। तीव्र श्वास 10 मिनट तक नाक से तेज और अराजक सांस लेना। यह आपके शरीर की सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए है। रेचन 10 मिनट तक जो भी मन में आए, चिल्लाना, रोना, नाचना, कूदना, उसे बाहर निकालें। यह दामिक भावनाओं को रिलीज करने का तरीका है। हूं का मंत्र 10 मिनट तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर कूदते हुए हु की आवाज नाभि से निकालना। यह ऊर्जा को काम केंद्र से ऊपर की ओर धकेलता है। ठहर जाना, अचानक स्टॉप की आवाज पर उसी स्थिति में जम जाना। यहीं से साक्षी भाव शुरू होता है। शरीर थक चुका होता है और मन सुन्न, तब आप अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं। उत्सव। अंतिम 15 मिनट संगीत और नृत्य के साथ गुजरना, उस आनंद को आत्मसात करने के लिए। ओशो का ओवरनेंस, होश या जागरूकता का विचार, गौतम बुद्ध के सत्य के विचार का एक आधुनिक और जीवंत रूप है। ओशो कहते हैं कि जीवन की समस्या यह नहीं है कि हम बुरे काम करते हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम नींद में काम करते हैं। उनके अनुसार जागरूकता का मतलब किसी मंदिर में बैठकर माला जपना नहीं है, बल्कि 24 घंटे एक जागृत अवस्था में रहना है। ओशो ने इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ दिया। उनके बताए हुए कुछ प्रमुख टॉपिक इस प्रकार हैं। भोजन और स्वाद। ओशो कहते हैं कि जब हम खाना खाते वक्त या तो कल की चिंता में होते हैं या पुरानी यादों में। अगर आप खाना खाने के हर निवाले का स्वाद लें, उसका सुगंध महसूस करें और चबाने की प्रक्रिया को होश पूर्वक देखें, तो वही ध्यान बन जाता है। चलना। जेन वाल्क। चलना। चलते समय केवल पैर की गति, जमीन के साथ स्पर्श और जमीन के संतुलन को महसूस करना, इसे जेन वाक भी कहा जाता है। बोलने का वश। हम अक्सर बोलने के बाद पछताते हैं। ओशो का सुझाव था, बोलने से पहले अपने शब्दों को भीतर उठते हुए देखो।
क्या वे शब्द जरूरी हैं? क्या वे प्रेम पूर्ण हैं? सांसों का साक्षी। सांस एक पुल है और शरीर और आत्मा के बीच आती जाती सांस को बस देखते रहना ही आपको वर्तमान क्षण में ले जाता है। ओशो ने जागरूकता को गहराइयों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा था, जो आपके अध्ययन के लिए बेहतरीन टॉपिक हो सकते हैं। शारीरिक जागरूकता, अपने शरीर की हर हरकत, दर्द या आराम के प्रति सजग होना। मानसिक जागरूकता, मन में उठने वाले विचारों को बिना रुके, बिना लड़े एक ट्रैफिक की तरह देखना। भावात्मक जागरूकता, ईर्ष्या, क्रोध या प्रेम जैसे भावों को महसूस करना, पर उसमें बहाना नहीं। होश बनाम यांत्रिकता, या हम सिर्फ आदतों के गुलाम। हम सुबह उठकर वही बस करते हैं जो कल किया था, बिना किसी नएपन के। ओवरनेस और रोबोटिक जीवन को तोड़ती हैं। निर्णयहीनता, जागरूकता का मतलब खुद को सुधारना नहीं, बल्कि खुद को जैसा है वैसा देखना। जब आप खुद को बिना जज किए देखते हैं तो बदलाव अपने आप घटित होता है। वर्तमान का द्वार, ओशो के अनुसार अतीत और भविष्य केवल मन की कल्पनाएं हैं, अस्तित्व केवल अभी और यही है। ओवरनेस वह चाबी है जो वर्तमान का दरवाजा खोलती है। ओशो का सूत्र, एक बार जब आप होश पूर्वक कोई गलती करते हैं तो वह गलती दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि होश में किया गया पाप संभव ही नहीं है। ओशो के दर्शन में विचार शून्यता कोई मानसिक जड़ता या पत्थर जैसा हो जाना नहीं है। उसके अनुसार यह मन की वह शुद्धि अवस्था है जहां दर्पण की तरह कोई धूल विचार नहीं होते, केवल प्रतिबिंब होता है। ओशो कहते थे कि हमारा मन एक भीड़ भाड़ वाला स्टेशन बन गया है, जहां विचार बिना टिकट के आते जाते रहते हैं। विचार शून्यता उस भीड़ के हट जाने और केवल खालीपन के बच रहने का नाम है। ओशो ने अमन या नो माइंड शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार मन एक यंत्र है। मन अतीत और भविष्य का संग्रह है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो मन की जरूरत नहीं रहती। अंतराल, दो विचारों के बीच एक छोटा सा खाली समय होता है। विचार शून्यता उस गैप को बड़ा करने की कला ही है। शून्यता का आनंद, शून्य का अर्थ अभाव नहीं बल्कि पूर्णता है। जब विचार नहीं होते तब अस्तित्व की संगीत सुनाई देती है। विचारों को जबरदस्ती रोकना असंभव है। जैसे आप कह रहे हैं, मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, तो बंदर ही याद आएगा। ओशो ने इसके लिए कुछ अनूठे तरीके बताए। जिब्राल्टर, बड़बड़ाना, एक ऐसी भाषा में बोलना जिसका कोई अर्थ ना हो। जब आप सारा मानसिक कचरा बकवास के जरिए निकाल देते हैं तो पीछे गहरा सन्नाटा बचता है। बादलों की तरह देखना, विचारों से लड़े नहीं, उसे आकाश में तैरते बादलों की तरह देखें। आप आकाश हैं, विचार केवल बादल। जैसे ही आप लड़ना बंद करते हैं, विचार विदा होने लगते हैं। कौतुक, अपने अगले विचार का इंतजार करें, जैसे बिल्ली चूहे के बिल के बाहर इंतजार करती है। इस सजग इंतजार में विचार रुक जाते हैं। ओशो अक्सर कहते थे, विचारों का होना समस्या नहीं, समस्या यह है कि आप विचारों के साथ तदमस्य बिठा लेते हैं। आप सोचने लगते हैं कि मैं विचार हूं। विचार शून्यता का अर्थ विचारों को मारना नहीं, बल्कि उससे अपनी दूरी बना लेना है। जब दूरी बन जाती है तो वे अपने आप शांत हो जाते हैं। ओशो के प्रेम और विवाह संबंधी विचार उनके सबसे विवादाप्रस्त लेकिन सबसे गहरे विचारों में से एक हैं।
उन्होंने प्रेम को एक आध्यात्मिक सीढ़ी माना, जबकि विवाह को एक सामाजिक जंजीर। इस विषय पर उनके दर्शन को इन मुख्य बिंदुओं और टॉपिक के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रेम एक मंदिर, न कि एक जेल। ओशो कहते थे कि प्रेम का अर्थ एक दूसरे को स्वतंत्र होने में मदद करना। अगर आपका प्रेम एक दूसरे पर अधिकार जताता है तो वह प्रेम नहीं बल्कि अहंकार का खेल है। बिना शर्त प्रेम, प्रेम वह है जो कुछ मांगता नहीं बस देता है, स्वतंत्रता की सार है। सच्चा प्रेमी अपने साथी को पंख देता है, न कि पिंजरा। ओशो के अनुसार यदि आप किसी फूल को प्यार करते हैं तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि यदि आप उसे तोड़ते हैं तो वह मर जाता है। प्रेम एक साधना। प्रेम केवल दो शारीरिक का मिलन नहीं बल्कि दो आत्माओं का एक दूसरे के दर्पण की तरह काम करना है, ताकि वे खुद को जान सकें। विवाह एक मृत संस्था। ओशो ने विवाह की कड़ी आलोचना की। उनके अनुसार विवाह प्रेम की कब्र है। कानूनी अनुबंध। ओशो का मानना था कि प्रेम एक जीवंत प्रवाह है, जिन्हें कानून या रजिस्ट्री के कागजों में नहीं बांधा जा सकता। विवाह प्रेम को एक कर्तव्य बना देता है, जिससे उसका आनंद खत्म हो जाता है। सुरक्षा बनाम जीवंतता। लोग डर के कारण विवाह करते हैं ताकि भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन ओशो कहते हैं कि जहां सुरक्षा है वहां रोमांच और विकास रुक जाता है। सामाजिक बोझ। विवाह समाज और धर्मों द्वारा थोपी गई एक व्यवस्था है ताकि वह मनुष्य की कामुकता और संपत्ति पर नियंत्रण रख सकें। प्रेम और आत्मिक विकास। ओशो के अनुसार प्रेम समाधि की पहली सीढ़ी है। अहंकार का विसर्जन। प्रेम में पहली बार व्यक्ति मैं से तू की ओर झुकता है। यह झुकना ही अहंकार को गले लगाने की शुरुआत है। अकेलेपन से एकांत तक। प्रेम आपको यह सिखाता है कि आप दूसरों के बिना खुश रह सकते हैं और दूसरों के साथ भी यह आपको अपने एकांत में ले जाता है। करुणा। जब प्रेम परिपक्व होता है तो वह करुणा बन जाता है। यहाँ प्रेम की जरूरत खत्म हो जाती है और आप बस प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। ओशो ने अकेलापन और एकांत बीच जो लकीर होती है वह उसके दर्शन के सबसे सुंदर और मनोवैज्ञानिक हिस्सों में से एक है। उनके अनुसार पूरी दुनिया इसी बुनियादी फर्क को न समझ पाने के कारण दुखी है। अकेलापन एक बीमारी। ओशो कहते हैं कि अकेलापन एक नकारात्मक अवस्था है। यह तब होता है जब आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, दूसरों पर निर्भरता। अकेलेपन में खाली महसूस करते हैं और उस खालीपन को भरने के लिए किसी दोस्त, साथी या मनोरंजन की तलाश करते हैं। स्वयं से पलायन। आप खुद के साथ रहने से डरते हैं क्योंकि खुद का सामना करना आपको डरावना लगता है। भिखारी की स्थिति। अकेलेपन में व्यक्ति एक भिखारी की तरह होता है जो दूसरों से ध्यान और प्रेम मांगता है ताकि वह खुद को भूल सके। एकांत एक स्वास्थ्य। ओशो के लिए एकांत एक सकारात्मक और आध्यात्मिक अवस्था है। यह तब घटित होता है जब आप स्वयं की उपस्थिति से आनंदित होते हैं। आत्मनिर्भरता। एकांत में आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। आप अपने आप में पूर्ण महसूस करते हैं। स्वयं से मिलन यह खुद के साथ एक उत्सव है। बुद्ध, महावीर या जीसस जब जंगलों में गए तो वे अकेले नहीं थे, वे एकांत में थे। सम्राट की स्थिति।
एकांत में व्यक्ति एक सम्राट की तरह होता है जिसके पास अपना आंतरिक खजाना है और वह किसी पर निर्भर नहीं है। ओशो अक्सर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। यदि आप अकेले होने पर दुखी हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत बुरी संगत में हैं, अपनी खुद की संगत में। उनका मानना था कि अगर आप खुद के साथ खुश नहीं रह सकते तो आप किसी और को खुश कैसे रख पाएंगे। इसलिए पहले खुद के साथ रहना सीखें, फिर दूसरों के साथ जुड़ें। यह ओशो का सबसे क्रांतिकारी, साहसी और विवादाप्रस्त विचार रहा। उनकी पुस्तक संभोग से समाधि की ओर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। ओशो ने काम वासना सेक्स को पाप नहीं बल्कि ऊंचा दर्जा माना। इस विषय के अंतर्गत आने वाले मुख्य टॉपिक, उनकी गहराइयों को हम इस प्रकार समझते हैं। दमन बनाम स्वीकार। ओशो का तर्क था कि धर्मों और समाज ने काम वासना को पाप बताकर उसे दबाने की कोशिश की, जिससे मनुष्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। विकृति का कारण, जब आप किसी चीज को दबाते हैं तो वह आपके अचेतन मन में और गहरी जड़ें जमा लेती हैं। ओशो के अनुसार बलात्कार और अन्य यौन अपराध दमन का ही परिणाम है। स्वाभाविकता की स्वीकारोक्ति। काम वासना प्राकृति है, काम वासना प्राकृति है, इसे वैसे ही स्वीकार करें जैसे भूख या प्यास को। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इसके प्रति आपकी जुनूनियत खत्म हो जाती है। संभोग के समय शून्यता। ओशो ने एक बहुत सूक्ष्म ही मनोवैज्ञानिक बात कही। उन्होंने पूछा कि लोग संभोग के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं। समाधि की झलक। ओशो के अनुसार संभोग के क्षण में कुछ पलों के लिए विचार रुक जाते हैं, समय ठहर जाता है और अहंकार मिट जाता है। अनजाने में ध्यान। वह क्षण अनजाने में समाधि की एक छोटी सी झलक देती है। लोग शरीर के सुख के पीछे नहीं बल्कि उस विचार शून्यता अवस्था के पीछे भाग रहे हैं। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ओशो का मुख्य सूत्र था। काम वासना का विरोध नहीं बल्कि उसका रूपांतरण। नीचे से ऊपर की यात्रा। काम वासना हमारे अस्तित्व का सबसे निचला केंद्र है। ध्यान के माध्यम से ऊर्जा को ऊपर की ओर हृदय और फिर ध्यान के माध्यम से इसी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाना समाधि है। काम से राम तक। जैसे कोयला ही हीरा बनता है वैसे ही काम ऊर्जा ही बुद्धत्व या आध्यात्मिक शांति में बदलती है। ऊर्जा वही है, बस दिशा बदल जाती है। ओशो का सबसे गहरा सूत्र। ओशो कहते थे, यदि तुम संभोग में साक्षी हो सकते हो तो वह संभोग तुरंत समाधि में बदल जाएगा। उनका मानना था कि संभोग के प्रति होशपूर्ण होना ही उससे मुक्त होने का एक मात्र रास्ता है। जो लोग इससे भागते हैं वे इसमें और भी ज्यादा फंस जाते हैं। ओशो का जोरबा द बुद्धा विचार और उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। उन्होंने एक ऐसे नूतन मनुष्य की कल्पना की जो जमीन से जुड़ा हो और आसमान से भी। यह विचार पारंपरिक आध्यात्मिकता की जड़ों पर प्रहार करता है, जो कहती थी कि भगवान को पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा। ओशो ने दो अलग अलग व्यक्तित्वों को मिलाकर एक पूर्ण मनुष्य की परिभाषा दी। जोरबा, शरीर और संसार का उत्सव। जोरबा निकोलस कंजांट जाकिस के उपन्यास। जोरबा द ग्रीक का एक पात्र है। अर्थ, वह व्यक्ति जो जीवन के हर भौतिक सुख का आनंद लेता है। खाना, पीना, नाचना, गाना और प्रेम करना। महत्व, जोरबा पृथ्वी का प्रतीक है। वह अधूरा है क्योंकि उसके पास गहराई नहीं, लेकिन वह जीवंत है। ओशो कहते थे कि बिना जोरबा के बुद्ध का कोई आधार नहीं होगा। बुद्धा, आत्म और मौन की गहराई।
अर्थ, वह व्यक्ति जो जागरूक है, जिसके भीतर असीम शांति और मौन है। महत्व, बुद्ध आकाश का प्रतीक है। वह भी अधूरे हैं क्योंकि उनके पास पृथ्वी का नित्य और रंग नहीं। जोरबा द बुद्धा के मुख्य स्तंभ। ओशो का मानना था कि आने वाला मनुष्य पूरा होना चाहिए। इस विषय पर यह टॉपिक चर्चा के केंद्र हो सकते हैं। बाहर से अमीर, भीतर से अमीर। ओशो के अनुसार गरीब कोई पूर्ण नहीं। एक हाथ में विज्ञान और धन हो, दूसरे हाथ में ध्यान और समाधि, पदार्थ और परमात्मा का मिलन। शरीर मंदिर है, आत्मा उसके अंदर रहने वाला देवता है। मंदिर का तिरस्कार करके देवता की पूजा नहीं की जा सकती। हंसता हुआ बुद्ध। पुराने संत अक्सर गंभीर और उदास दिखते थे। ओशो ने हंसते हुए बुद्ध की वकालत की, जो ध्यान भी करे और जीवन का आनंद भी ले। ओशो का क्रांतिकारी सूत्र, मैं चाहता हूं कि तुम पहले जोरबा बनो ताकि तुम्हारे पास बुद्ध बनने के लिए ऊर्जा और अनुभव हो। जोरबा आधार है और बुद्ध शिखर। ओशो का कहना था कि अगर आप जीवन के सुख को जाने बिना सीधे ध्यान में जाएंगे तो आपका ध्यान फीका और मुरझाया हुआ होगा। असली सुगंध तब आती है जब जीवन का अनुभव और ध्यान का मौन साथ मिलते हैं। ओशो ने जब बुद्धा शब्द का प्रयोग किया तो उसका मतलब केवल ऐतिहासिक गौतम बुद्ध से नहीं था, बल्कि वे इसे चेतना की अवस्था मानते थे। उनके अनुसार बुद्ध होने का अर्थ है अपने भीतर के उस केंद्र को पा लेना जो कभी डगमगाता नहीं। लेकिन यह एक दिलचस्प मोड़ है। ओशो ने बुद्ध की पारंपरिक गंभीरता को एक नया अर्थ दिया। बुद्ध के 3 आयाम। ओशो के अनुसार एक बुद्ध जागृत व्यक्ति में 3 गुण अनिवार्य रूप से होते हैं। शांति, यह शांत वैसे होती है जैसे शमशान में होती है। यह एक जीवंत शांति है। जैसे तूफान के केंद्र में सब कुछ स्थिर होता है, वैसे ही संसार की भाग दौड़ के बीच बुद्ध भीतर से पूर्ण शांत होते हैं। गंभीरता बनाम आनंद। यहाँ ओशो ने थोड़ा सुधार किया। वे कहते थे कि बुद्ध गंभीर नहीं बल्कि गहन होते हैं। उनकी शांत में एक नाचता हुआ आनंद छिपा होता है। आत्मज्ञान, यह किताबी ज्ञान नहीं है। यह खुद को एक साक्षी के रूप में अनुभव करना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं केवल बुद्ध चैतन्य। शून्य का अनुभव। बुद्ध का अर्थ है शून्य हो जाना। ओशो समझते थे कि जब तक मैं मौजूद है तब तक बुद्ध नहीं घड़ सकता। जैसे ही घड़ा फूटता है, भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो जाते हैं। प्रज्ञा। बुद्ध वह है जो बुद्ध के पार प्रजा से जीता है। वह सोचता नहीं, वह जानता है। उसका हर कृत्य तत्कालिक और सहज होता है। करुणा। जब आत्मज्ञान अपनी चरम सीमा पर होता है तो वह करुणा बनकर बहता है। ओशो के शब्दों में करुणा वह सुगंध है जो बुद्धत्व के फूल खिलने पर अपने आप फैलती है। ओशो का सूत्र। बुद्ध होने का मतलब यह नहीं है कि आप संसार से भाग जाएं। बुद्ध होने का मतलब है कि आप संसार में तो रहें, लेकिन संसार आपके भीतर न रहे। ओशो का जोरबा द बुद्धा इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि वह बुद्ध के मौन को जोरबा के नित्य के साथ जोड़ा था। ओशो का संतुलन का सिद्धांत वास्तव में अति के खिलाफ एक विद्रोह है। सदियों से मनुष्य को सिखाया गया है कि या तो वह सांसारिक बने या सन्यासी। ओशो ने इन दोनों के बीच के पुल को संतुलन कहा। उनके अनुसार शरीर और आत्मा के बीच कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक गहरा तालमेल होना चाहिए। शरीर आत्मा का मंदिर। ओशो का मानना था कि शरीर को नकारना सबसे बड़ा पाप है।
शरीर ही आधार है। बिना शरीर के न तो आप संगीत सुन सकते हैं, न प्रेम कर सकते हैं और न ही ध्यान लगा सकते हैं। इंद्रियों का सम्मान। उन्होंने सिखाया कि हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, स्पर्श परमात्मा तक पहुंचने के झरोखे हैं। इन्हें दबाना नहीं बल्कि संवेदनशील बनाना चाहिए। आत्मा, शरीर का संगीत। जैसे वीणा शरीर है और उससे निकलने वाला संगीत आत्मा, गहराई की खोज। शरीर के अनुसार शरीर के सुख जरूरी हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। केवल शरीर के स्तर पर जीना सतही होना है। चेतना का विकास। आत्मा का सम्मान। आत्मा का सम्मान करने का अर्थ है अपनी चेतना को इतना जगाना कि आप शरीर के पार भी देख सकें। ओशो ने इस संतुलन को सुधारने के लिए क्रांतिकारी कुछ बातें कही। तनाव और विश्राम खूब करो और फिर पूरी तरह शांत हो जाओ। बाहर की दुनिया में अपनी कुशलता दिखाओ, लेकिन भीतर एक छोटा सा कोना सुरक्षित रखो जहां केवल आप और आपका मौन हो। अमीरी की अनिवार्यता। ओशो कहते थे कि एक गरीब आदमी के लिए ध्यान करना मुश्किल है क्योंकि उसका शरीर सूखा है। इसलिए पहले शरीर की जरूरतें पूरी करो, फिर आत्मा की यात्रा जरूर करो। ओशो का सूत्र। शरीर के प्रति शत्रुता आध्यात्मिक होने का लक्षण नहीं बल्कि मानसिक बीमारी है। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने शरीर को प्रेम करता है और अपनी आत्मा को जानता है। ओशो का यह विचार उनके सबसे तीखे और क्रांतिकारी विचारों में से एक है। उन्होंने संगठित धर्मों को मनुष्य की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, जबकि धार्मिकता को मनुष्य का स्वभाव माना। उनके अनुसार जैसे ही धर्म संगठित होता है, वह एक राजनीतिक या धंधा बन जाता है। धर्म बनाम धार्मिकता। ओशो ने इन दोनों बीच का एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची। धर्म, हिंदू, ईसाई, इस्लाम आदि। ओशो के लिए यह केवल विश्वास प्रणालियां हैं। ये आपको उत्तर देते हैं ताकि आप प्रश्न न पूछें। ये आपको भीड़ का हिस्सा बनाते हैं और एक विशेष लेबल जैसे ईसाई या जैन दे देते हैं। धार्मिकता यह एक व्यक्तित्व अनुभव है। यह प्रेम, करुणा, मौन और जागरूकता का गुण है। इसके लिए किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च जाने की जरूरत नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर जाने की जरूरत है। परंपराओं और पुरोहितवाद का विरोध। ओशो ने पुरोहितों और पंडितों को मानसिक शोषण कहा। उनके विरोध के मुख्य बिंदु ये थे। उधार का ज्ञान। ओशो कहते थे कि पंडित केवल शास्त्रों को रटते हैं, उनके पास अपना कोई अनुभव नहीं होता। सत्य उधार नहीं लिया जा सकता। अंधविश्वास और भय। धर्म अक्सर स्वर्ग का लालच और नरक का डर दिखाता है और नरक का डर दिखाकर मनुष्य को नियंत्रण करते हैं। ओशो ने इस डर को मिटाने पर जोर दिया। रूढ़ियाँ। पुराने नियम जो सदियों पहले किसी विशेष परिस्थिति में बन गए थे, उन्हें आज भी ढोना ओशो के अनुसार लाश को कंधे पर ढोने जैसा है। विद्रोह का अर्थ। ओशो के लिए विद्रोह का मतलब हथियार उठाना नहीं था, उनके लिए विचार का अर्थ था स्वयं का उत्तराधिकारी लेना। अपनी खुशी और दुख के लिए भगवान या किस्मत को दोष देना बंद करना। अतीत से मुक्ति। पुराने संस्कारों और कचरों को साफ करके एक ताजा मन के साथ जीना। भीड़ से अलग होना। सत्य हमेशा अकेला होता है, भीड़ के पास केवल भ्रम होता है। ओशो का सूत्र। मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें केवल धार्मिक होने की कला सिखा रहा हूँ। ओशो का यह सूत्र, किसी बात को मत मानो, खुद अनुभव करो, उनके पूरे दर्शन की आधारशिला है। वे इसे अप्रोच ऑफ अ साइंटिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक का दृष्टिकोण कहते थे। ओशो के अनुसार सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे कोई दूसरा आपको दे सके, यह तो एक ऐसी अनुभूति है जिसे आपको स्वयं जीना होगा।
उधार का सत्य बनाम निजी अनुभव। ओशो का तर्क था कि यदि आप बुद्ध या कृष्ण की बात को बिना अनुभव किए मान लेते हैं तो वह आपके लिए केवल एक जानकारी है, ज्ञान नहीं। शब्दों का जाल। ओशो कहते थे कि पानी शब्द बोलने से प्यास नहीं बुझती, पानी पीना पड़ता है। वैसे ईश्वर या सत्य शब्द दोहराने से कोई धार्मिक नहीं होता। संदेह की महिमा। उन्होंने सिखाया कि संदेह बुरा नहीं है, संदेह ही आपको खोज की ओर ले जाता है। विश्वास अक्सर खोज को मार देता है। कंडीशनिंग से मुक्ति। समाज, माता पिता और धर्म बचपन से हमारे दिमाग में सब कुछ धारणाएं भर देते हैं। स्वतंत्र चिंतन का पहला कदम इस कंडीशन को तोड़ना है। अनलर्निंग। ओशो के अनुसार शिक्षा का अर्थ सीखना नहीं, बल्कि जो गलत सीखा है उसे भुला देना है। भीड़। भीड़ से अलगाव। जब आप स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू करते हैं तो आप भीड़ की हिस्सा नहीं रहते। यह अकेलापन साहसी लोगों के लिए है। स्वतंत्र चिंतन का व्यवहारिक अभ्यास। ओशो ने खुद अनुभव करने के लिए कुछ चरण बताए थे। पूर्वाग्रहों को छोड़ना। किसी भी स्थिति को बिना किसी पूर्ण धारण के देखें। प्रयोग करना। ध्यान की विभिन्न विधियों को आजमाएं और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। ओशो कहते थे कि अगर मेरी बात भी आपके अनुभव में सही ना उतरे तो उसे भी कूड़ेदान में फेंक दें। स्वयं का प्रकाश बनना। गौतम बुद्ध के अंतिम शब्द, अपना दिया खुद बनो। ओशो ने आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित किया। ओशो का प्रसिद्ध उदाहरण, कोई आपको प्रेम के बारे में 1000 किताबें पढ़ा सकता है, लेकिन जब तक आप खुद प्रेम में नहीं पड़ते आप नहीं जान पाएंगे कि प्रेम क्या है। इस विचार पर चर्चा की जा सकती है कि सत्य तक पहुंचने के लिए कोई बना बनाया रास्ता नहीं है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है और पीछे कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ता, वैसे ही हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनना पड़ता है। ओशो का ईश्वर बनाम अस्तित्व का विचार पारंपरिक धर्मशास्त्र पर सबसे बड़ी चोट है। उन्होंने ईश्वर शब्द को हटाकर ईश्वरत्व शब्द को प्राथमिकता दी। उनके अनुसार ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो आसमान में बैठकर न्याय कर रहा है, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड की अंतर्निहित ऊर्जा है। ईश्वर एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव है। ओशो का मानना था कि ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में पेश करना मनुष्य के अहंकार की उपज है। हमने ईश्वर को अपनी छवि में बनाया है। जैसे हमारे हाथ पैर हैं, वैसे ही ईश्वर को रूप भी दे दिया है। अस्तित्व का अर्थ। ओशो कहते थे कि अस्तित्व ही ईश्वर है। पहाड़ों का मौन, पक्षियों का गीत, सितारों की चमक, यह सब मिलकर जो एकता बनाते हैं वही परमात्मा है। धार्मिकता और रचना एक ही है। जैसे एक नर्तक से उसका नृत्य अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस अस्तित्व से इसके बनाने वालों को अलग नहीं किया जा सकता। रचनाकार अपनी रचना के भीतर ही छिपा है। प्रार्थना बनाम ध्यान। इस विचार से प्रार्थना की परिभाषा पूरी तरह बदल जाती है। प्रार्थना पारंपरिक रूप से हम किसी दूसरे ईश्वर से मांगते हैं। ओशो इसे भिखारी कहते हैं। ध्यान या अस्तित्व के साथ तालमेल बिठाना है। जब आप शांत होते हैं तो आप अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। ओशो के लिए प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं, बल्कि अस्तित्व के प्रति अनुग्रह करना, महसूस करना है। अस्तित्व के साथ एकता कैसे महसूस करें? ओशो ने इसके लिए कुछ व्यवहारिक बिंदु बताए थे। अहंकार का गिरना। जैसे ही आप यह सोचना बंद करते हैं कि मैं अलग हूँ, आप अस्तित्व के समुद्र में एक लहर बन जाते हैं। होश का प्रकाश। जब आप पूरी तरह होश में होते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके भीतर जो चेतना है वही चेतना पेड़ों और पत्थरों में भी है। ओशो का एक मर्मस्पर्शी सूत्र, ईश्वर को खोजना मत, क्योंकि उसे खोजने के लिए तुम्हें सबसे दूर जाना होगा। वह तो यही है।
तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर। बस चुप हो जाओ और उससे अनुभव करो। उनका कहना था कि ईश्वर एक वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि एक गुण है जिसे जिया जाए। ओशो का मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण संसार के किसी भी अन्य दार्शनिक से बिल्कुल अलग और साहसपूर्ण था। वे मृत्यु को जीवन का अंत नहीं बल्कि जीवन का शिखर मानते थे। उनका कहना था कि यदि जीवन एक संगीत है तो मृत्यु उनका आखिरी और सबसे गहरा सुर है। इस विचार के पीछे के गहरे आयाम और टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। ओशो के अनुसार मृत्यु हमें फिर से उसी अस्तित्व के सागर में विलीन कर देती है जहां से हम आए थे। अहंकार की समाप्ति। जीवन भर हम मैं को बचाने की कोशिश करते हैं। मृत्यु उस मैं को छीन लेती है और हमें समग्र से जोड़ देती है। परिवर्तन का द्वार। जैसे बीज खुद को मिटाकर वृक्ष बनता है, वैसे ही शरीर का मिटना आत्मा के अलग विस्तार की शुरुआत है। होश और मृत्यु का संबंध। ओशो का एक बहुत प्रसिद्ध तर्क था, जैसा जीवन वैसी मृत्यु। अचेतन मृत्यु। जो लोग बेहोशी में जीते हैं वे मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ छीना जा रहा है। वे मृत्यु के समय भी संघर्ष करते हैं। होशपूर्ण मृत्यु। यदि आपने अपने जीवन को साक्षी भाव में जिया है तो आप मृत्यु को भी एक साक्षी की तरह देख सकते हैं। आप देख पाएंगे कि शरीर छूट रहा है लेकिन में चेतना मौजूद है। मृत्यु का उत्सव। ओशो के आश्रमों में जब किसी सन्यासी की मृत्यु होती थी तो तनाव नहीं मनाया जाता था। लोग नाचते थे, गाते थे और फूलों से विदा करते थे। उनके पीछे के मुख्य टॉपिक ये हैं: कृतज्ञता का भाव। अस्तित्व ने हमें जीवन का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए विदा होना। डर से मुक्ति। जब हम मृत्यु को उत्सव बना देते हैं तो जीवन का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है, और जिस व्यक्ति का मृत्यु से डर खत्म हो गया उसे फिर कोई गुलाम नहीं बना सकता। मृत्यु एक विश्राम। जैसे दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद एक वरदान है, वैसे जीवन भर की यात्रा के बाद मृत्यु एक परम विश्राम है। ओशो का क्रांतिकारी सूत्र। ओशो अक्सर कहते थे, मृत्यु घटती नहीं है, तुम पहले ही मर चुके हो, बस तुम्हें पता नहीं है कि जिसे तुम जीवन कहते हो वह हर पल मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। इसलिए हर पल को जियो जैसे यह आखिरी हो। उन्होंने सिखाया कि जो व्यक्ति आज और अभी में पूरी तरह जीता है उसके लिए मृत्यु कोई शत्रु नहीं बल्कि एक पुराना मित्र बन जाती है जो उसे घर ले जाने आया है। अहंकार को विसर्जित करने की विधि। अहंकार से लड़ा नहीं जा सकता क्योंकि लड़ने वाला भी अहंकार ही होगा। इसे केवल देखकर गिराया जा सकता है। साक्षी भाव। जब भी आपको लगे कि मेरा अपमान हुआ या मैं बहुत महान हूँ तो बस उस विचार को देखें कि यह मैं कहाँ से आ रहा है। तुलना छोड़ना। जैसे ही आप दूसरों से तुलना करना बंद करते हैं अहंकार भूखा मरने लगता है। समर्पण। अस्तित्व के प्रति यह कहना है कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यह मैं को मिटाने का सबसे सरल तरीका है। एक क्रांतिकारी सूत्र। ओशो का मानना था कि मृत्यु के समय केवल अहंकार ही डरता है, आत्मा नहीं। यदि तुम अहंकार के मर जाने के बाद भी जीवित रह सकते हो तो तुम जान लोगे कि तुम अमर हो, क्योंकि जो नहीं मर सकता उसे जानने के लिए उस सब का मरना जरूरी है जो मर सकता है। अहंकार की मृत्यु ही वह महान द्वार है जिससे होकर व्यक्ति अमृत में प्रवेश करता है। अहंकार की मृत्यु ही वह महान द्वार है जिससे होकर व्यक्ति अमृत में प्रवेश करता है। अहंकार की मृत्यु ही वह महान द्वार है जिससे होकर व्यक्ति अमृत में प्रवेश करता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।